क्वेश्चन सभी के लिए प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम शानदार सा क्वेश्चन है। सब लोग बताइएगा कि निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सम्मिलित करना है आपको। पश्चिमी हिंदी, इसमें से कौन सी होगी? पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। देखिए राजस्थानी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से कौन कौन सी निकलती है? बोले सर राजस्थानी में आपकी मारवाड़ी निकलेगी, ठीक है, मेवाती निकलेगी, मालवी निकलेगी और आपकी जयपुरी निकलेगी। कौन सी निकलेगी? जयपुरी निकलेगी। जब हम बिहारी हिंदी की बात करते हैं तो यहां से कौन सी निकलती है? बिहारी हिंदी से, तो बिहारी हिंदी की बात करते हैं तो यहां से आपकी मैथिली निकलती है, मैथिली निकलेगी, मगही निकलेगी और उसके बाद आपकी भोजपुरी निकलेगी। कौन सी निकलेगी? भोजपुरी निकलेगी। जब हम बात करते हैं किसकी? पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी निकलती है? बोलो सर यहां से आपकी अवधी निकल रही होगी, अवधी, उसके बाद आपकी बघेली निकलेगी, बघेली, और बघेली के बाद आपकी कौन सी निकलेगी? बोलो सर छत्तीसगढ़ी निकलेगी। कौन सी निकलेगी भैया? छत्तीसगढ़ी निकलेगी। जब हम बात करते हैं पश्चिमी हिंदी को इधर उड़ाते हैं तो पश्चिमी हिंदी में आपकी सबसे पहले कौन सी निकलती है? बोलो सर खड़ी बोली, खड़ी बोली जो कि आपकी मानक भाषा भी है। क्या कहेंगे? खड़ी बोली मानक भाषा है आपकी, जिसको और किस नाम से जाना जाता है? बोलो सर कौरवी के नाम से, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे? कौरवी के बाद आपकी हरियाणवी आती है। कौन सी आएगी? हरियाणवी। हरियाणवी को क्या कहा जाता है? बोलो सर इसको बांगरू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद शेयर कर देना सेशन को एक बार सभी लोग। उसके बाद आपकी आती है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा के बाद कौन सी आएगी? बुंदेली। और बुंदेली के बाद कौन सी आएगी? बोलो सर बुंदेली के बाद आपकी कन्नौजी आ जाती है। कौन सी आती है? बोलो सर कन्नौजी आती। ये हो गया। अब पश्चिमी हिंदी से कौन सी आ गई? बुंदेली आ गई। पूर्वी हिंदी से बघेली आ गई, राजस्थानी से मेवाती आ गई, बिहारी से आपकी मगही आ गई। तो आंसर कौन सा हुआ आप लोग बताइएगा। पूरा पोस्टमार्टम हो गया, इसमें थोड़ा सा समय लगा है क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन ज्यादा था, ठीक है। पूरा आपके सामने पोस्टमार्टम हो गया। तो पहले का बी वाला कहां है? यहां पे। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बोलो सर बी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को? फुल्ली पोस्टमार्टम आपके सामने हो गया। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। खड़ी बोली, कौरवी। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी में आती है? अभी मैंने आपको बताया पश्चिमी हिंदी कौन सी आएगी, तो बोलो सर बुंदेली और कन्नौजी। देखो बघेली किस में आती है? पूर्वी हिंदी में। पूर्वी, अच्छा कह रहा कौन सी नहीं आती है ये पूछ रहा है, तो भैया बघेली नहीं होगी। बघेली किस में आती है? बोलो सर बघेली आती है आपकी पूर्वी हिंदी में आती है। इसमें पूर्वी हिंदी में आपकी बघेली आती है, बघेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये आपकी पश्चिमी हिंदी में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कह रहा स्वाभिमान में उपसर्ग कौन सा होगा बताएंगे। इसको जब तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोलो सर स्वा निकलेगा, अभी निकलेगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा? बोलो सर मान आ जाएगा। क्या बन जाएगा? स्वाभिमान बनेगा। तो यहाँ पे ये जो मान शब्द लिखा है ये क्या लिखा है? बोलो सर ये आपका मूल शब्द हो जाता है, ठीक है। और ये दोनों क्या हो जाते हैं? बोलो सर ये दोनों आपके उपसर्ग हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे एक से अधिक उपसर्ग आपका दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपका स्व उपसर्ग माना जाएगा क्योंकि एक ही दिया है तो एक ही मानेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। स्व नहीं होगा। सबने देखो इन्होंने गलत लिख दिया। आदर्श पांडे जल्दबाजी में गलती कर जाते हो। स्व, अभि और मान। स्व मतलब अपना, अभिमान, तो अभी और उसके बाद मान आया है तो अभिमान को जोड़ दोगे तो केवल स्व बचेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करा किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अब इसमें उपसर्ग कौन सा नहीं है बताइएगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोलो सर अप निकलेगा। उसके बाद क्या निकलेगा? बोलो सर वाद निकलेगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोलो सर परा निकलेगा, और उसके बाद जय निकलेगा, ठीक है। उसके बाद इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोलो सर प्रा निकलेगा, और उसके बाद भाव निकलेगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोलो सर ओढ़ निकलेगा, ओढ़, उसके बाद ना निकलेगा, ओढ़ना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ना प्रत्यय लगा है धातु में। क्या लगा है? बोलो सर ना प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पे प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ क्या कह रहा है? कौन सा उपसर्ग नहीं है। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बोलो सर इसमें उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में। यहीं पे आपसे पूछेगा पराधीन, तो पराधीन का क्या करोगे? बोलो सर पर प्लस अधीन। पर मतलब दूसरे, अधीन का मतलब होता है अधीन, ठीक है ना। पर प्लस अधीन, परा प्लस जय। पर मतलब परा प्लस दूसरे की, जय मतलब जीत हो गई। ये कौन है भाई? ओढ़नी चुनरिया, बहुत बढ़िया आर्मी लवर। किस शब्द में दान प्रत्यय नहीं है बताइएगा। किस शब्द में दान प्रत्यय का प्रयुक्त नहीं हुआ है जरा बताएंगे। कमेंट करेंगे सभी लोग स्पीड में। ये क्वेश्चन आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। आंसर बताइएगा दान प्रत्यय किसमें प्रयोग नहीं किया गया है। सभी लोग कमेंट करिएगा जरा, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ ना थोड़ी सी यार। कैसे स्लोली स्लोली चल रहे हो बताओ। इतना स्लोली चलोगे कैसे काम चलेगा। मैं तो स्पीड बढ़ा दूंगा 2 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं, मैं कवर कर लूंगा ये टाइमिंग। जो अभी कितना 8 मिनट हुआ है, इधर 5 क्वेश्चन हुए, इस टाइमिंग को मैं कवर कर लूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। जल्दी जल्दी बताएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है? कद्र है, दान है, कलम दान है, सम, उसके बाद इत्र दान है, लेकिन संप्रदान नहीं होगा। सम प्लस प्रदान, इसको क्या बोलेंगे? सम प्लस प्रदान हो जाएगा। क्या होगा? तो सर प्रदान हो जाएगा, तब ये संप्रदान बनता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। सम मतलब
अगला क्वेश्चन कह रहा कि डा का उच्चारण स्थान कौन सा है बताइएगा। तो डा किस में आता है बोलो सर, टा वर्ग में आता है। टा ठा, वो सॉरी ठा है, टा ठा, उसके बाद क्या बोलेंगे, टा ठा, अरे यार, टा ठा डा ढा अणा, टा ठा डा ढा अणा, ये डा है आपका। तो ये किस में आता है बोलो सर, टा वर्ग कहां से बोला जाता है, तो ये भैया KTM 2 याद है आपको, ये आपका मूर्धा से बोला जाता है। कहां से बोलो सर, मूर्धा से। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगर आपसे पूछे कंठ और ओष्ठ दोनों से कौन सा बोला जाता है, तब आप क्या कहोगे, ओ हो गया, और कौन सा हो गया बोलो सर, औ हो गया। नासिक के वर्ण कौन से होते हैं बोलो सर, पंचमाक्षर जो होते हैं आपके, पंचमाक्षर, वो क्या कहलाते हैं, नासिक के वर्ण कहलाते हैं। जैसे आपका चाचा जाजा या, टाठा डाढ़ा ऋणा, टाठा डाढ़ा वो आपका चाचा जाजा या, काखा गाघा, काखा गाघा अंगा, चाचा जाजा या, टाठा डाढ़ा डा, ताथा दाधा ना, पाफा बाभा मा, ये कौन से हो गए, नासिक के व्यंजन हो गए। कंठ और तालव्य की बात करें तब क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ए और ए, ये कहां से बोले जाते हैं, कंठ और तालव्य वाले हो गए। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा लहर किस प्रकार की संज्ञा है, कोई बताएगा। कहीं लहर चल रही, लहर कौन सी संज्ञा है बताइएगा, तब तक मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूं। चलिए, ये अतुल राजपूत को थोड़ा हटवा देना, आधे घंटे 1 घंटे के लिए इसको वो करवा देना, क्या कहते हैं, टाइम आउट करवा देना। 1 घंटा कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ बोल दो उसमें, ऋषभ को टैग करना। तो क्या बोलेंगे, लहर किस प्रकार का संज्ञा है। समूह को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर समूह को, समूह किसकी है, समूह, समिति आपका समूहवाचक संज्ञा। जैसे आपने कहा समिति, ठीक है, समिति हो गया। आपने कह दिया कक्षा हो गया, कक्षा है। परिवार है, परिवार। कुटुंब है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर कुटुंब हो गया आपका। और सभा हो गई, सभा। भीड़ है, भीड़। बाजार, क्या कहेंगे, बाजार, बाजार। ये सब क्या है बोलो सर, ये सब आपकी समूहवाचक संज्ञा है। लहर जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अगर यहीं पे मैं आपसे पूछूं, जरा बताइएगा वायु में कौन सी संज्ञा है, बताएंगे मुझे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया जरा अग्नि में बताइएगा कौन सी संज्ञा है अग्नि में, तो क्या बोलेंगे, वायु हो गया, अग्नि हो गया। और तूफान अगर पूछ लूं मैं, तूफान, तूफान में कौन सी संज्ञा है बताइएगा। चक्रवात में कौन सी संज्ञा है जरा बताइएगा। तो जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं उनमें कौन सी संज्ञा है, उसमें आपकी सब जातिवाचक संज्ञा होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निजत्व संज्ञा शब्द कौन सा होगा बताइएगा। निजत्व में कौन सी संज्ञा है, तो जहां पे देखिए एक तरीका समझिएगा, जहां पे त्वा लगा हो, त्वा प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे, आस प्रत्यय हो गया, आपा प्रत्यय हो गया, आपा, ऐसे प्रत्यय शब्द लगे हो वहां पे भाववाचक संज्ञा होता है, अधिकांशतः ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे निजत्व क्या हो गया बोलो सर, ये भाववाचक संज्ञा, आसान है, कर दोगे। नमस्कार जी राजनी गुप्ता जी। क्वेश्चन कह रहा है हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या होगा। अपशब्द की बात कर रहा है यहाँ पे। अगर केवल अप की बात करता है यहाँ पे अप, तो ये क्या हो जाता, तब ये आपका उपसर्ग हो जाता। क्या होता, उपसर्ग हो जाता, ठीक है। शब्द की अगर बात करता, केवल शब्द की बात करता, तो ये क्या हो जाता, ये आपका तत्सम शब्द हो जाता, तत्सम होता, ठीक है। लेकिन यहां कह रहा है अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, तो ये संज्ञा है, विशेषण है, क्या है, अव्यय है, ठीक है। अप यहाँ पे अव्यय भी हो सकता था, अप जो है वो अव्यय भी हो सकता था। तो यहां क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अपशब्द, ये क्या हो गया, फिर संज्ञा हो गया। अगर केवल अप कहता तब क्या हो जाता, देखो ध्यान दीजिएगा, केवल अप कहता तब ये उपसर्ग हो जाता। शब्द कहता तत्सम होता, इसका तद्भव क्या होगा, शब्द हो जाएगा, ठीक है, या मूल शब्द इसको बोल देते। ये पूरे अपशब्द की बात कर रहा है, तो अपशब्द क्या है, संज्ञा ही है, ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है बताएंगे। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है, यहां पूरे को अंडरलाइन कर दिया, यहां केवल इसको अंडरलाइन करता। तो अगर इसको अंडरलाइन करता तब आप उपसर्ग या अव्यय में से कोई एक करते, मतलब उपसर्ग कर देते। ठीक है, उपसर्ग होता है यहां पे, अच्छा अव्यय नहीं होता, उपसर्ग कर देते। अव्यय बाद में आएगा अगर उपसर्ग नहीं है तो। चूंकि यहां पे पूरा अंडरलाइन है तो फिर अपशब्द क्या हो गया, संज्ञा हो गया, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अंधेर है, नकेल है, मुंडेर है, बटेर है। तो क्या बोलेंगे, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। आपने कहा अंधेर हो गया। अब देखिए कभी भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचानना हो, तुरंत क्रिया लगा करके देखिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या बोलेंगे, अंधेर हो रहा है, इसका मतलब भाई इस सरकार में अंधेर हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूं, अंधेर हो रहा है। तो ये क्या बन गया बोलो सर, ये पुल्लिंग बन गया, तुरंत क्रिया लगा करके देखना। मुंडेर और बटेर, कह रहा कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो भैया पुल्लिंग यही वाला होगा। बाकी नकेल डाली गई, मुंडेर ऊपर, मुंडेर चढ़ गई और बटेर रखी है, तो क्या बोलेंगे यहां पे आपका ये तीनों स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ये तीनों क्या हो जाएंगे बोलो सर, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। बोलो क्लियर हुआ सभी को।
कोई दिक्कत कोई डाउट है तो मुझे बता सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा, जरा बताएंगे। जवाब है, गुलाब है, हिसाब है, शराब है। कहीं बता क्या क्या इंतजाम है, मैं आ गया, बता क्या क्या इंतजाम, सुना नहीं है। शराब, गुलाब, जवाब, हिसाब, बता क्या क्या है, मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। तो जवाब दिया गया, गुलाब अच्छा है, हिसाब हो गया, ये तीनों क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बचा कौन सा, शराब अच्छी है, तो ये कौन सा हो गया, ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। ये जो देव है ये प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, इसमें देव क्या होगा, देव का बहुवचन बनाना है तो क्या लगाएंगे, देवगण लगाएंगे, देवजन लगाएंगे, देवलोग लगाएंगे या देववृंद लगाएंगे। कमेंट करेंगे सभी लोग, स्पीड में कमेंट करिएगा प्लीज, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा स्पीड में। जैसे आपने कहा कि भैया कवि वृंद आ गए, तो कवि के साथ क्या लगेगा, बोलो सर कवि के साथ वृंद लग जाएगा, ठीक है। लेकिन देवताओं के साथ क्या लगेगा, देवगण, भक्त जन, भक्त के साथ जन लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा प्राणियों के समुदाय वाचक नाम व्यवहार के अनुसार कैसे होते हैं। प्राणियों के समुदाय वाचक नाम व्यवहार के अनुसार कैसे होते हैं बताइएगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों या कोई नहीं। जैसे आपने कह दिया भीड़, आपने कहा भीड़, बाजार, समुदाय का ही बोध करा रहे हैं, ये क्या हो गया, बोलो सर ये आपका स्त्रीलिंग हो गया, भाई बाजार लग गई, भीड़ लग गई, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, अब समुदाय का जो बोध करा है, जैसे आपने कह दिया यहां पे सभा, ये भी समुदाय का बोध करा रही। तो कह रहा प्राणियों के समुदायवाचक नाम व्यवहार में अनुसार कैसे होते हैं। अच्छा यहीं पे आपसे कह दिया झुंड, मंडल, झुंड, झुंड लगा दिया भैया, क्या लगाया, बोलो सर झुंड लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, बोलो सर ये पुल्लिंग हो जाएंगे। इसका मतलब स्त्री और पुल्लिंग दोनों में सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सर जी संज्ञा वाला क्वेश्चन एक बार और समझा दीजिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या है ओम पाठक जी। मैंने कहा यहां पे ये वाला निजत्व में, निजत्व है, अपनत्व है, प्यार है, मोहब्बत है, घृणा है, नफरत है, इसमें संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा होगी जिसको फील कर सकते हैं, ठीक है। लहर में आपका जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि वायु, अग्नि, तूफान, ये जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं, लहर, ये जातिवाचक हो गई आपकी। उसके बाद कौन सा बचा, अपशब्द वाला। देखो मैंने क्या बताया आपको, केवल अगर यहाँ पे अप पूछता, कहाँ गया, गायब हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बताना, ठीक है ना मुझे, तब मैं बता दूंगा फिर से। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर बताइएगा हम ये वाला। अच्छा हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, तो अपशब्द में मैंने आपको बताया अगर केवल अप पूछता कि यहां अंडरलाइन करता, तब ये क्या हो जाता, तब ये आपका उपसर्ग होता। केवल शब्द पूछता तब ये संज्ञा हो जाता, रुक जाओ, तत्सम तो ही है यहाँ पे, तब ये संज्ञा हो जाता। इसको इस क्वेश्चन के आधार पे समझाता हूं, तब ये संज्ञा हो जाता। अब आपने कह दिया अपशब्द, तब भी ये पूरा क्या हो जाएगा, तब भी ये पूरा संज्ञा ही हो जाएगा, क्योंकि अपशब्द बहुत सारे होते, ठीक है ना। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे आ जाओ। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना लगा हो, अब लगा हो, पन लगा हो, पा लगा हो, बुढ़ापा, पा लगा है लास्ट में, अपनापन, अपनापन, पन लगा है लास्ट में, ठीक है ना। और आपने क्या कह दिया, क्या बोलते हैं आपका, अब की बात कर रहा है, पहनाव, पहनाव हो गया। ऐसे शब्द अगर आपको मिलते हैं तो क्या बोलेंगे, ये आपके पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द कहलाएंगे, पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। तो यहां पे आंसर क्या होगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, कह रहा है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, अभी आ रहा हूं, अंत में क्या लगा हो, टा लगा हो, वट लगा हो, वा लगा हो। आप ऐसे भी तो सोच सकते हो गौरव चौधरी जी, आपने कहा तुमने मुझे बहुत अपशब्द बोला है, क्या बोला है, बहुत अपशब्द बोला है। अपशब्द की विशेषता क्या है कि बहुत बोला है, और यहां पे शब्द की विशेषता भी क्या बन सकता है, अप बन सकता है। तो इसको कई कंडीशन से देखा जा सकेगा, लेकिन अगर यहां पे अपशब्द की बात करें तो ये संज्ञा ही होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे भाई। जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में टा, वट, हट लगा हो, जैसे आपने कहा आहट, घबराहट, बनावट, ठीक है ना, बनावट,
और क्या बोलेंगे, वट भी लग गया, आहट भी लग गया, सब लग गए। तो ये सब तीनों के तीनों क्या होंगे, घबराहट हो रही है, बनावट हो रही है, आहट अच्छी है। तो बोले सर ये तीनों आपके पुल्लिंग सॉरी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा कि जिन संज्ञाओं के अंत में त्रा होता है उसे क्या कहते हैं, पुत्र, सूत्र, पुत्र, सूत्र, ये सब क्या है, बोलो सर ये तीनों के तीनों, ये दोनों आपके पुल्लिंग शब्द हैं जिनके अंत में त्रा लगा होता है। नेत्र, नेत्र, अब ये क्या है, बोलो सर ये संस्कृत में पुल्लिंग माने जाते हैं, तो क्या बोलेंगे, ये तीनों आपके पुल्लिंग शब्द हैं। नेत्र, पुत्र, सूत्र, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा होगा। अब यहां पे क्या कह रहा, कोई आदमी, देखो आदमी क्या है, संज्ञा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आदमी क्या है, संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है, कोई आदमी, मतलब ये क्या है, यहां पे सर्वनाम है। और मैंने आपको कई बार बताया कि सर्वनाम के ठीक बाद, सर्वनाम के ठीक बाद क्या हो, या तो संज्ञा दिया हो या फिर खुद सर्वनाम दिया हो। ऐसी कंडीशन में ये सर्वनाम सर्वनाम नहीं रह जाता, ये क्या बन जाता है, बोलो सर ये आपका सार्वनामिक विशेषण बनता है। तो यहां सबसे पहली बात क्या है, सार्वनामिक विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा अगर आपसे पूछे तो, ठीक है। अन्यथा यहां पे आपका सर्वनाम तो है ही है। कौन सा सर्वनाम है, तो बोलो सर अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी है। अब यहां पे चार शब्द याद रखिएगा, जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया, किसी हो गया, ठीक है ना, या फिर किन्हीं हो गया। ये आपको चार शब्द याद रखने हैं। अगर आपको चार शब्द मिलते हैं तब क्या होंगे, वो हमेशा याद रखिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में ऐसे यह हो गया, वह हो गया, वे हो गया, वो हो गया, ये निश्चयवाचक में आ जाएंगे। या मेरा घर है, वह मेरा, ऐसे करके। प्रश्नवाचक में मैं आपको बता चुका हूं कौन क्या कहां कैसे। संबंधवाचक में ऐसे होगा, जो करोगे सो भरोगे, जैसा वैसा, जो सो जैसा वैसा, जो सो जैसा वैसा, ऐसे शब्द आपको देखने में मिलेंगे जो संयोजक क्रिया विशेषण वाले वाक्य होते हैं। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट हो जाएगा। चूंकि ये सर्वनाम प्रयुक्त विशेषण की बात कर रहा है तो ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा कि यह मेरा घर है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है बताइएगा। तो देखो यह क्या, यह मेरा घर है। पहली बात तो ऐसे जब क्वेश्चन कभी भी बनता है तो वहां विशेषण नहीं होता है। ये क्वेश्चन आप इस पे, सर वॉइस क्या है, वॉइस में दिक्कत आ रही है क्या, अनिल वर्मा जी कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है। एक बार कमेंट करके बताइएगा किसको किसको वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस आ रही है ना, बढ़िया आ तो रही है यार, क्या यार अनिल खामखा परेशान कर रहे हो। झूठ मत बोलो मेरे भाई, तुम्हारी एक झूठ से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, मतलब मैं देखो तुरंत पहुंच गया देखने, मगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हमेशा सर्वनाम ही रहता है, ध्यान रखिएगा। यह क्या है, बोल सर ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। और अगर सही तरीके से देखा जाए, सही मायने में देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत तरीके से फॉर्मेट हुआ है। कैसे इसको अगर बनाना होता तो कैसे होता समझिएगा। यह होता, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, ये हो गया आपका, ये अब ये हो गया क्या, ये क्या है, ये आपका सार्वनामिक विशेषण बन गया, ये बना आपका सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण बन गया, ठीक है। वैसे ये क्या था, ये सर्वनाम था, ये गलत तरीके से प्रयोग किया गया। हालांकि बी वाला ही आंसर करेंगे क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ऐसे ये नियम बनता है जो मैंने आपको बताया था, सर्वनामिक विशेषण में हमेशा ये नियम बनता है कि सर्वनाम होगा, सर्वनाम के ठीक बाद या तो संज्ञा होगा या स्वयं सर्वनाम होगा, ठीक है। और यहां पे निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। निजवाचक और पुरुषवाचक, चौथाई शब्द विशेष में विशेषण कौन सा होगा बताएगा, आवृत्ति, गणना, क्रम या अपूर्णांक बोधक। तो अपूर्णांक बोधक में ऐसे करता, अपूर्णांक बोधक में ऐसे करता कि ये कह देता भैया 350 रुपए मेरे पास है, या 3.5 रुपए मेरे पास है, 3.5, 2.25, 2.25, ये अपूर्णांक बोधक हो जाता। और ये जितने भी आपके लिखे हैं ये निश्चित संख्यावाचक के भेद हैं, याद रखिएगा। किसके भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक के भेद हैं, निश्चित संख्या वाचक विशेषण के भेद हैं। और इसके 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा, 4 यहां पे लिखे हुए हैं। एक और होता है, मैं लिख देता हूं, हरेक या प्रत्येक बोधक। कौन होता है, हरेक या प्रत्येक बोधक, और एक पूर्णांक बोधक होता है, ऐसे ही समझिएगा। पहले क्रमवाचक में समझिएगा। क्रमवाचक में क्या होता है, बोलो सर पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, ठीक है ना, 10वां, प्रथम, ऐसे शब्द मिलेंगे। गणनावाचक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना, ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे। आवृत्तिवाचक में गुना की बात करेगा, चौगुना, चौगुना, 5 गुना, 5 गुना,
अब यहां पे कौन सा होगा जरा बताएगा, किसकी बात कर रहा है, कह रहा है सर चौथाई की बात कर रहा है। अब जब बात यहां पे कह रहा है किसकी, बोले सर चौथाई की, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, चौथाई की। तो चौथाई का मतलब क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या है, बोले सर नहीं, फिर क्या है, कहेंगे सर अपूर्ण संख्या है। तो तिहाई चौथाई ऐसे शब्द मिले तब भी वो अपूर्णांक बोधक विशेषण में ही गिने जाएंगे। कह रहा संख्यावाचक विशेषण चौगुना, ये चौगुना इसमें से कौन सा होगा बताइएगा। तो 4 गुना, 10 गुना, 5 गुना, 15 गुना, मैंने बताया आपको कौन सा होगा, बोले सर ये आवृत्तिवाचक में आ जाएगा। समुदाय या समूह बोधक, जैसे आपने कह दिया सन्नी देओल क्या कहता है, सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा, तो सातों भाई, ठीक है ना, चारों लड़के ऐसे शब्द बोलेगा, दोनों बहनें ऐसे शब्द आएंगे। और एक 17-18 फरवरी में एक एग्जाम में आया था आपको याद होगा, सतसई ऐसे लिखा हुआ था, सतसई लिखा था, सतसई में क्या होगा, बोलो सतसई में समुच्चय बोधक आपका हो जाएगा, समुच्चय बोधक विशेषण होगा। ये समुदाय बोधक के भेद में ही आता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी कौन सा, किस प्रकार की क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। अब देखो मिठाई खाओ की बात कर रहा है, खाओ यहां पे क्या हो गया, बोलो सर क्रिया हो गया, ठीक है। अब क्रिया विशेषण पूछे तब क्या हो जाएगा, तब भी परिमाणवाचक होगा। और अगर यहां पे मिठाई की भी विशेषता बता रहा है, मिठाई चूंकि संज्ञा है तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा आपका, तो कौन सा विशेषण होता है, तब भी परिमाणवाचक होता। चूंकि यहाँ पे क्रिया की विशेषता पूछने लग रहा है आपसे, तब क्या हो जाएगा, बोले सर तब भी आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा, जब क्रिया के होने की नापतोल होता है। कितना बोलता है, अधिक बोलता है, कम बोलता है, ज्यादा बोलता है, अत्यधिक बोलता है, परिमाणवाचक हो गया, ठीक है। कल खाया था, परसों खाया था, आज आएगा, कल जाएगा, ऐसे जो क्रिया के होने का समय बताते हैं वो कालवाचक हो गए। जब क्रिया के होने का तरीका बताएंगे तो रीतिवाचक हो जाएंगे। जब क्रिया के होने का स्थान और दिशा बताएंगे तब वो स्थानवाचक हो जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य कौन सा है बताइएगा। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, समझिएगा। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर, पहली बात तो यहां पे सागर क्या है, बोलो सर विशेष से है, ठीक है। और यहां पे सागर की विशेषता क्या बता रहा है कि वो अगाध है, तो अगाध क्या हो गया, बोलो सर विशेषण हो गया। पहली चीज पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग, मार्ग यहां पे क्या है, बोलो सर विशेष से है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। और कह रहा कौन सा मार्ग, तो आकाश मार्ग है। यहां पे जो आकाश है वो कौन सा हो गया, बोलो सर ये आपका विशेषण बन गया। वैसे आकाश संज्ञा है, ठीक है, आपने कह दिया काला आकाश, भूरा आकाश, तो वैसे संज्ञा है, लेकिन यहां पे विशेषण के रूप में प्रयोग कर दिया गया। तो मार्ग कैसा है, आकाश मार्ग, समझ गए, या आकाशी मार्ग बोलते हैं। तो यहां पे ये आकाश विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया। तो या तो मार्ग होगा विशेष से, या फिर क्या होगा, सागर होगा विशेष से। तो इसमें कौन सा है, बोलो सर सागर है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। क्या सभी का आया सर, जल्दी जल्दी बता दो यार, शेयर कर दो क्लास को एक बार, आप लोग शेयर नहीं करते। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था होना चाहिए, गुणवाचक विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया गया हो। तो कह रहा परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर, तो टमाटर की विशेषता क्या है, 1 किलो टमाटर खरीदे। अब टमाटर खरीद रहा है कितना, 1 किलो, इसका मतलब निश्चित परिमाणवाचक बता रहा है। परिमाणवाचक कौन सा परिमाणवाचक, तो बोलो सर निश्चित परिमाणवाचक। इस पौधे में इतना पानी, पानी की विशेषता क्या है, इतना, पौधे की विशेषता है इस, तो इसमें क्या है, सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण है। और इतना पानी, तो यहां भी आपका परिमाणवाचक कर दीजिएगा। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। कितना दूध पीता है, 4 लीटर। इसको भी क्या कर रहा है, नाप तोल रहा है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, परिमाणवाचक हो गया। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है, ये जो सबसे होशियार लिखा है ना, यही उत्तम अवस्था होता है। उत्तम अवस्था का मतलब इसमें सब में तुलना की जाती है और तुलना करके एक की विशेषता बता दी जाती है। अगर कहता से होशियार है, परमानंद सोहन से, रवि से, अनिल से होशियार है, तब क्या हो जाता, उत्तरावस्था हो जाता। क्लियर। अगर कहता परमानंद होशियार है, तब ये मूलावस्था हो जाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर जी 22वां क्वेश्चन के जैसे प्रश्न पेपर में आ सकते हैं क्या, बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है, कहीं नहीं दे देगा कांस्टेबल में। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा होगा, विशेषण है ना आपके उसमें सिलेबस में, तो क्वेश्चन आ सकता है। क्रियार्थक वाक्य कौन सा होगा बताएंगे, कौन सा क्रियार्थक वाक्य अकर्मक,
जिसमें कर्म नहीं है। चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा, क्या लिखा? पत्र लिखा, देखो कर्म है। क्या पूछो इससे, क्रिया से पहले क्या लगाओ? माँ बेटे को क्या खिला रही है? माँ बेटे को खाना खिला रही है। किसको खिला रही है? बेटे को। बेटा, दो कर्म हो गया, इसको क्या बोलेंगे? द्विकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया। उसके बाद क्या कह रहा है? इस टब को पानी से भरो और बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ठीक है, तो किससे भरो? पानी से। पानी क्या हो गया? कर्म भाई, कर्म कारक हो गया। किसको भरो? टब को भरो। ठीक है, वैसे यहां कर्म कारक होगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। घड़ा क्या भर जाता है? नहीं पता क्या भर जाता है। कह रहा बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, लेकिन घड़ा क्या भर जाता है पूछो? कर्म है? नहीं है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? तो देखा गया हो, देखो ये क्वेश्चन आ गया, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भी था कि देखा गया हो में कौन सा पक्ष आएगा? ये संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान है, या फिर संदिग्ध भूत है, या संभाव्य भूत है? देखो सबसे पहली बात तो संभाव्य भूत होता नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संभाव्य भूत नहीं होता है, पहली बात तो ये याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, देखा गया हो संभाव्य भूत होता नहीं है। अच्छा, ये पक्ष की बात कर रहा है। ओके, अब देखो यहां पे एक चीज समझिएगा, ये किसकी बात कर रहा है? ये पक्ष की बात कर रहा है। अगर पक्ष होता यहां पे, ठीक है, अब यहां पे आपको थोड़ा सा गहराई में लेके जाना पड़ेगा। ये यूपीएसआई का क्वेश्चन आ गया। डॉक्टर वासुदेवानंद, डॉक्टर वासुदेवानंद की एक बुक है, डॉक्टर वासुदेवानंद की किताब उठाना। ठीक है, डॉक्टर वासुदेवानंद की किताब उठा करके इनके 23वें चैप्टर में जाइएगा, 23वें अध्याय में, और पेज नंबर है इनका लगभग 130 नंबर पेज पे, 130 नंबर पेज पे इन्होंने इसके बारे में लिखा है। ठीक है, ये 100 आपका किसमें पूछा गया है? यूपीएसआई टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपवाद वाला क्वेश्चन है। अगर यहां पे काल पूछता, क्या पूछता? काल पूछता, तब क्या हो जाता? ये संभाव्य वर्तमान हो जाता, देखा गया हो। लेकिन यहाँ पे क्रिया है, क्रिया के बाद हो आ रहा है, ये पक्ष की बात कर रहा है, यहाँ पे संभाव्य भूत में इन्होंने रखा है। डी वाला आंसर होगा। ये यूपीएसआई थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया, याद रखिएगा। तो इसको संभाव्य भूत कहा गया है, किसके अनुसार? डॉक्टर वासुदेवानंद की किताब के अनुसार। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लेवल अलग है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयोग हुआ है? अब देखो यहां पे एक चीज समझिएगा, ये जो अधिकरण कारक होता है ना, इसकी दो विभक्ति होती है, एक होती है में विभक्ति और एक होती है पर विभक्ति। आज के क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा मिलेंगे आपको। में विभक्ति का मतलब क्या होता है? अंदर, जब अंदर की बात करें तो में विभक्ति होगा, पर विभक्ति की बात करें, ऊपर की बात करें, तब आपका क्या हो जाएगा? पर विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, अच्छा साहब, उसके बाद करण कारक जो होता है, इसमें से विभक्ति होती है। से विभक्ति ये क्या काम करता है? क्रिया के करने में साधन का काम करता है। किसका काम करता है? साधन का। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, आपको यहां पे ये बताना है कि मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयोग होगा? जरा कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे। बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब बताओ, कोई टेलीफोन के ऊपर बात करता है क्या? टेलीफोन के ऊपर कोई बात करता है? नहीं बात करता है। टेलीफोन में कोई बात करता है? नहीं बात करता है। आप क्या कहोगे? मैं तुमसे मोबाइल से बात करूंगा या टेलीफोन से बात करूंगा। इसका मतलब यहां पे ये जो पर है, इसके स्थान पे क्या होना चाहिए? से होना चाहिए। से अंडरस्टूड है। और ये जो टेलीफोन है, ये किसके रूप में काम किया जा रहा है? बोलो सर, साधन के रूप में। तो बेशक यहां पे पर विभक्ति लगी है, बेशक यहां पे पर विभक्ति लगी है, लेकिन यहां पे क्या होगा? बोलो सर, यहां पे आपका करण कारक होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताएंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? किसी को कोई डाउट, कोई दुविधा है तो वो मुझसे बात कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, हाँ, तो पर नहीं होगा यहां पे। और क्वेश्चन भी सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन आया हुआ है ये, लेकिन थोड़ा सा लेवल में आया हुआ है। तो टेलीफोन से बात करूंगा, ये बात होगी। करण कारक के रूप में ये प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए पर जो है यहां पे इसने सही लिखा है, लेकिन उसके आधार पे क्या होगा? करण कारक होगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। क्या कह रहा है? उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार होगा? बताएंगे। अब देखो, कर्म वाच्य में मैंने क्या बताया था आपको? कर्ता होगा, कर्ता के साथ में या तो से विभक्ति लगी होगी,
या फिर के द्वारा विभक्ति होगी। मेरे कॉन्सेप्ट समझ लेना, काम हो जाएगा। क्रिया कैसी होगी, बोलो सर कर्म होगा और उसके बाद क्रिया होगी, मतलब सकर्मक क्रिया होगी, कर्म के साथ होगी। दूसरी कंडीशन इसकी एक और होती है कि भैया कर्म होगा और कर्म के बाद क्या होगा, बोलो सर कर्म के बाद क्रिया होगा। ठीक है, बाकी हिंदी तो लोग वो भी पढ़ा रहे हैं जिनको सर्वनाम भी नहीं आता। ठीक है, कृतवाच्य में मैंने आपको बताया है कि भैया यहां पे क्या होगा, कर्ता होगा। एक मैम है, मैं कल देख रहा था, ठीक है, तो वो सर्वनाम पढ़ा रही थी। कैसे पढ़ा रही थी, उनका खुद ही हाफिज है उनका। क्या बोलेंगे यहां पे, क्या हो जाएगा, कर्ता के साथ में क्या होता है, कर्ता के साथ में जब विभक्ति ना लगी हो, विभक्ति रहित हो, कर्ता कैसा हो, विभक्ति रहित हो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बोलो सर ऐसी कंडीशन में आपका कर्तृवाच्य होगा। ध्यान रखिएगा। कह रहा उस क्या है, यहां पे कर्ता है, कर्ता के साथ देखो द्वारा विभक्ति लगी हुई है, और अपने भाई को, भाई क्या है यहां पे कर्म है, और उसके बाद क्या है देखो क्रिया है। तो ये कौन सी कंडीशन बन रही है, कर्मवाच्य की कंडीशन बन रही है या नहीं बन रही है, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। क्लियर हुआ, कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे स्पीड में सभी के सभी। हाँ, तो मैं बता तो रहा हूं, मैं कल एक मैम की क्लास देख रहा था और वो एसएससी जीडी के लिए हिंदी पढ़ा रही थी, सर्वनाम पढ़ा रही थी। अचानक खुल गई मेरी क्लास में। जब अचानक ओपन हो गया तो मैंने देखा, मैंने कहा भाई जब ये ऐसे सर्वनाम पढ़ाएंगी तो बच्चों का क्या होगा। खैर कहते भी हैं कि क्या कहते हैं, थोड़ा सा मेकअप और 10 ग्राम फाउंडेशन लगा करके आ जाती हैं, और ये मैडम कहाँ किसी को पढ़ाती हैं, उनके बिना तुम कुछ नहीं। कह रहे संबंध बोधक अव्यय आपको बताना है, इसमें से कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया है, हमेशा याद रखिएगा, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में कोई अव्यय शब्द आता है और इधर भी क्या आ जाएगा, बोलो सर संज्ञा आ जाएगा और उसके बाद सर्वनाम आ जाएगा। ठीक है, इसके बीच में ये जो अव्यय शब्द होगा ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये संबंध बोधक अव्यय होगा। ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ सभी को। एक मिनट, कमेंट दिखाना क्या है। अच्छा, विशाल जी कह रहे सर जी मैम को क्लास देखने गए थे आप, नहीं यार अचानक खुल गई थी। ठीक है, तो यहां देखो समझो, यहां क्या कह रहा है, उन है और यहां देखो तुम है, मतलब ये क्या है, देखो ये सर्वनाम है और ये भी क्या है, बोलो सर ये भी सर्वनाम है। ये पहली कंडीशन हो गई, के बिना ये आपका आ गया। एक कंडीशन और होती, मैंने आपको बताया था, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, के बिना हो गया, के साथ हो गया, ठीक है ना, के साथ हो गया, से पहले हो गया, ये भी ट्रिक एक होती है, याद रखिएगा, से पहले, ऐसे शब्द मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो बिना शब्द हो गया ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, जरा बताइएगा। कमेंट करेंगे सभी लोग, चलिए जल्दी जल्दी बता दो यार, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, आप लोग स्लो हो गए। इसमें से तद्भव शब्द की बात कर रहा है, नहीं है। खेत क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, बोलो सर क्षेत्र हो जाएगा। किसान का तत्सम क्या होता है, बोलो सर कृषक होता है। दहिना का तत्सम क्या होगा, बोलो सर दक्षिण होता है। बचा कौन सा, बोलो सर बचा राजा, राजा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है, बोलो सर इसका तद्भव राय होता है। बोलो क्लियर हुआ सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे वर्तिका का शब्द क्या होगा, वर्तिका, वर्तिका शब्द का तद्भव क्या होगा बताएंगे। कृतिका, लतिका, बत्ती या मातृका होता है। जैसे आपसे पूछता है मिट्टी का तत्सम क्या होगा, तो मिट्टी का क्या होता है, बोलो सर मृत्तिका होता है, मृत्तिका। वर्तिका का क्या हो जाएगा, बोलो सर वर्तिका का बत्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। सेशन को शेयर वेयर मारो यार सभी लोग, लाइक एंड शेयर ठोको जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है कि नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची क्या होगा, जरा बताएंगे। तो नाहर किसे कहा जाता है, बोलो सर नाहर जो है वो शेर को कहा जाता है, नाहर जो है वो सिंह को कहा जाता है, नाहर पंचानन को भी बोलते हैं, पंचानन बोलते हैं नाहर को। इसको केसरी के नाम से जाना जाता है, क्या बोलेंगे, केसरी कहा जाता है। इसको शार्दूल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसको मृगेंद्र के नाम से जानते हैं, मृगेंद्र बोलते हैं। मृगराय भी कहा जाता है, मृगराय, मृगराय याद रखिएगा। और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको मृगराज कहा जाता है, मृगराज। वनराज भी बोलते हैं इसको, क्या कहेंगे, वनराज कहा जाता है। व्याघ्र बोलते हैं, व्याघ्र, ये भी याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है ना। तो ये सब किसके हैं, बोलो सर ये सब शेर के पर्यायवाची, डी आंसर राइट हो जाएगा। अच्छा देखो, शेर का पर्यायवाची है नाहर, ठीक है। हालांकि शेर का पर्यायवाची व्याघ्र भी होता है, ठीक है, लेकिन व्याघ्र क्या है आपका, अनेकार्थी शब्द भी है। व्याघ्र क्या है, बोले सर ये आपका
अनेकार्थी शब्द है, अगर शेर नहीं होता तो व्याघ्र करते ऑप्शन में। बाकी सरिता और नदी है, नदी के पर्यायवाची हम नदी को निम्नगा कहते हैं, निम्नगा क्या बोलेंगे, निम्नगा, आपगा, आपगा, ठीक है। और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको कूलंकसा कहा जाता है, कूलंकसा, इसको कूलवती कहा जाता है, कूलवती याद रखिएगा, इसको कूलवती, सिंधुगामिनी बोलते हैं, सिंधुगामिनी कहा जाता है, ठीक है। और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको पैश्विनी के नाम से जाना जाता है, पैश्विनी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये भी किसका है बोल सर, ये भी नदी का ही पर्यायवाची। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है। अब इसमें से कौन सा नरक का पर्यायवाची नहीं है जरा बताइएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। आज थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो गया, मैं समझ सकता हूं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा यार, ठीक है। जल्दी आंसर करके बताइएगा, नरक की बात कर रहा है, कौन सा नहीं होगा। आत्मोत्सर्ग है, दुर्गति है, यमपुर है, या फिर आपका यमलोक है, या नरक है, क्या बोलेंगे। चलिए खूब बतिया लो आपस में, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आत्मोत्सर्ग को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर प्राणाहुति, आपने प्राण की आहुति दे दी, तो आप आत्मोत्सर्ग को प्राणाहुति बोला जाता है। आत्म बलिदान दिया जाता है, आत्म बलिदान कहा जाता है, आत्म बलिदान दे दिया आपने, प्राण की आहुति दे दी आपने, प्राणोत्सर्ग कर दिया आपने, क्या कर दिया, प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, प्राणोत्सर्ग बोलेंगे। ये सब किसके हैं बोलो सर, ये सब आत्मोत्सर्ग के पर्यायवाची हैं। आत्मोत्सर्ग का मतलब होता है दूसरे की खुशी के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। चलिए कह रहा है नूतन शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची क्या होगा, कोई बताएगा कौन सा नहीं है। नूतन का मतलब क्या होता है बोलो सर, नया होता है, नवीन होता है, नव्य होता है, नव्य बोलेंगे। अर्वाचीन होता है, अर्वाचीन। आधुनिक बोल देंगे, क्या बोलेंगे, आधुनिक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसको नवनीत नहीं बोला जाता है। नवनीत का मतलब क्या होता है बोलो सर, नवनीत मक्खन को कहा जाता है। किसको बोलते हैं, मक्खन को। नवनीत किसको बोलेंगे कैंसर, मक्खन को कहा जाता है। नवनीत जो है मृक्षण को बोला जाता है, मृक्षण को, ध्यान रखिएगा सभी लोग। बोलो क्लियर हुआ क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा आवर्तक का विपरीतार्थक विलोम क्या होगा बताएगा। प्रवर्तक होगा, अनावर्तक होगा, आवृत होगा या प्रकर्षक होगा। तो आवर्तक की बात कर रहा है, क्या होगा, देखिए आवृत का क्या हो, आवृत का अनावृत हो जाएगा, आवृत का अनावृत होगा, बोलो हाँ। उसके बाद कह रहा प्रकर्ष का अप्रकर्ष हो जाएगा, अप्रकर्षक। और प्रवर्तक का अप्रवर्तक हो जाएगा, अप्रवर्तक, ठीक है। बचा कौन सा बोले सर, अनावर्तक। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त का सेम क्वेश्चन आ गया क्या, आपका आंसर अनावर्त हो जाएगा, डी वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे क्या कहते हैं। जल्दी जल्दी स्पीड में आंसर करेंगे। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए एक शब्द दीजिएगा मेरे भाई, क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे स्पीड में। बहुत बढ़िया, बताएंगे। अंशकालिक, अर्धकालिक, पूर्णकालिक, समयकालिक। जो आधी अवधि तक कार्य करता है उसे क्या कहते हैं बोलो सर, उसको अर्धकालिक कहते हैं। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया जाता है उसे अंशकालिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो हमेशा के लिए नियुक्त किया गया उसे पूर्णकालिक। क्वेश्चन कह रहा जो आधी अवधि तक काम करता है उसे क्या कहा जाता है, पूर्ण अंश या अर्धकालिक, तो उसे अर्धकालिक बोला जाता है। ये अभी बता चुका हूं, सी हो गया। अगला कह रहा है कि जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलेंगे, उल्लंघनी, वायव्य, अनुल्लंघनी या महाप्राज्ञ। तो उल्लंघनी का मतलब जिसका उल्लंघन किया जा सके, ठीक है। वायव्य, उत्तर और पश्चिम के मध्य का भाग जो होता है उसे क्या कहा जाता है, वायव्य कहा जाता है। जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलेंगे कैंसर, उसे अनुल्लंघनीय बोला जाता है। आज क्वेश्चन आपको एकदम नए नए प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर मिल रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा कि खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जरा बताएंगे। सब कुछ नष्ट हो जाना,
हाँ, लाइक एंड शेयर ठोको सभी लोग। सब कुछ नष्ट हो जाना या फिर बेचैन या परेशान होना, दबी हुई बात फिर से उभरना, अकड़ में रहना। तो बेचैन या परेशान होना मतलब कांटों पर लेटना। क्या बोलेंगे? कांटों पर लेटना। कहें तुम्हें क्या पता, हम तो कांटों पर लेटे हुए हैं, नींद नहीं आ रही। कांटों पर लेटना मतलब क्या हो गया? बोले बेचैन और परेशान, दबी हुई बात फिर से उभरना। तो इसको क्या बोलते हैं? पुराने जख्म हरे होना, पुराने घाव हरे होना। उसके बाद कह रहा सब कुछ नष्ट हो जाना, खाक में मिलना। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए जो अनिश्चितता का भाव प्रकट करे। बंद मुट्ठी में क्या है, पर्दे के पीछे कौन है, न जाने भाग्य में क्या है, न जाने ऊंट किस करवट बैठे। तो क्या आपने ये कभी लोकोक्ति मुहावरा सुना है? बोलो सर नहीं सुना। क्या इसको सुना? नहीं सुना। इसको सुना नहीं, लेकिन हाँ इसको सुनते हैं, न जाने ऊंट किस करवट बैठे। इसका मतलब पता नहीं क्या होने वाला है, न जाने ऊंट किस करवट बैठे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन कह रहा नींद उड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? स्पीड बढ़ा दीजिए, मैंने कहा था ना कवर कर दूंगा मैं। 44 मिनट 41 क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा। नींद उड़ जाना, जरा भी नींद ना आना, नींद उचाट करना, अत्यंत सहन करना, नींद जाती रहना। तो क्या बोलेंगे? जरा भी नींद ना आना। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला कह रहा अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? कोई बताएगा? तो वा से पहले आधा अधूरा अक्षर है, मतलब यण स्वर संधि का उदाहरण, यण स्वर संधि का उदाहरण है। और यण स्वर संधि का दूसरा नियम क्या कहता है समझिएगा, कि कभी भी उ और उ के बाद में क्या हो, उ और उ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर आता है, तो यहां पे क्या होता है? बोलो सर ये वा में बदल जाता है, यहां कोई परिवर्तन नहीं होता है। शब्द देखिएगा क्या लिखा हुआ? बोलो सर अन्वय लिखा हुआ है। इसका जब विग्रह करोगे तो कैसे करोगे समझिएगा, विच्छेद करोगे तो यहां पे आ जाएगा अन, हलंत लगाओगे, यहां से देखो वा आएगा, वा में हलंत लगाओगे तो यहां से आ निकलेगा। जो बचा उसको ऐसे ही लिख देना, जो बचा उसको ऐसे ही लिख देना, यही तो लिखा हुआ है। अब देखो समझना ध्यान से, ये कब बना होगा सर? इधर उ और उ में से कोई एक रहा होगा, बोलो हाँ। और इधर देखो भिन्न स्वर आ गया आ, जो बचा है उसको लिखना चाहो लिख दो, मैं लिख देता हूं क्योंकि मुझे समझाना है आपको। अब आपको पता है मेरी मैम कहा करती थी, वैसे तो सर थे मेरे जो हिंदी पढ़ाते थे, इधर क्या होते हैं बोलो सर? दोनों तरफ मूल शब्द होते हैं, दोनों तरफ मूल शब्द होते हैं। जब विच्छेद करते हैं तो यहां से क्या बनेगा बोलो सर? यहां से अनु बनेगा, और इधर से क्या बनेगा बोलो सर? इधर से तो अ बनेगा। तो क्या प्राप्त होगा बोलो सर? अनु प्लस अ प्राप्त होगा। क्या सभी को समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? अनु प्लस अ हो जाएगा, यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो तरीका बताया, जिस दिन ये तरीका सीख लोगे एक भी संधि आपकी गड़बड़ नहीं होगी, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन कह रहा है स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, जरा बताएंगे। तो फिर यहां पे क्या आ जाएगा बोलो सर? यण स्वर संधि आएगा, यण स्वर संधि हो जाएगा आपका, यण स्वर संधि। ठीक है, यण स्वर संधि होगा, और इसका जब विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? सुधन अल्प निकलेगा, मतलब बहुत कम, तो स्वाल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यण स्वर संधि का उदाहरण है, नियम नंबर दूसरा लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा चंद्रभाल शब्द में निम्न में से कौन सा समास होगा, बताइएगा। तो क्या बोलेंगे? चंद्र है जिनके भाल अर्थात मस्तक पर, मस्तक पर अर्थात कौन? तो आप क्या कहोगे? अर्थात शिव शंभु, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो आंसर क्या होगा बोलो सर? यहाँ पे तीसरा अर्थ प्रधान है, इसलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बोलो क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, पतझड़ में कौन सा समास होगा? चलिए बताएंगे सभी लोग, स्पीड में बताइएगा। बड़ा प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन लेकर के आया हूं, ये सुंदर सुंदर क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, आप लोग क्लास शेयर नहीं करते, क्या हो, दिक्कत क्या है? टाइमिंग गड़बड़ है? बता दो। इस टाइम वैसे सब लोग टहलने निकलते हैं शाम को, इस समय गर्मी भी है तो शाम को और टहलने निकलते हैं, मुझे पता है। कमेंट करेंगे सभी लोग, क्या होगा? कहेंगे सर वह ऋतु जिसमें पत्ते झड़ते हैं, जिसमें पत्ते झड़ते हैं, अर्थात कौन सी ऋतु? पत्ते किसमें झड़ते हैं? बसंत में ही तो झड़ते हैं शायद, बसंत ऋतु को ही तो बोलते हैं ना पतझड़। तो क्या हो जाएगा बोलो सर? यहां भी आपका बहुव्रीहि समास आएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। गर्मी तो बहुत है यार, ये बात तो है। हाँ, क्या बोलेंगे? यहाँ ऋतु विशेष कर दीजिएगा, वैसे पतझड़ में तो
पतझड़ सावन वसंत बहार होती है, सावन में तो एकदम मार हरियाली छाई होती है, तो क्या बोलेंगे ऋतु विशेष, ऋतु विशेष, पतझड़ की एक ऋतु होती है, ऋतु विशेष बोलते हैं इसको, ऋतु विशेष। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुरी समास हो जाएगा। जैसे 12 सिंगा में 12 है सिंह जिसके अर्थात हिरण की एक विशेष प्रजाति। हाय गर्मी। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, जरा बताइएगा। अशुद्ध की बात कर रहा है, कृपया आप ही बताएं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, पुलाव बहुत लजीज है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसमें से कौन सा गलती, मतलब कहां पे गलती है, कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। सभी लोग कमेंट करिएगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बताएंगे सभी लोग। देखो कृपया आप ही बताएं, सही है बता दीजिए या बताएं, सही है कोई दिक्कत नहीं, अगर बताओ कहता तो गलत हो जाता। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ये भी बात सही है यार। उसके बाद कह रहा पुलाव बहुत लजीज है, ये भी बात सही है। और कह रहा उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो उड़ गए ऐसे लिखना चाहिए था, वैसे ऐसे भी लिखा है तब भी सही है, ये भी सही है। तो क्या बोलेंगे, उसके प्राण, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, सारे के सारे सही है मेरे भाई। कृपया आप ही बताएं सही है। बंदूक एक उपयोगी, बहुत उपयोगी, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ये भी सही है। पुलाव बहुत लजीज है, ये भी सही है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे गए ऐसे लिखना चाहिए था, उड़ गए। ठीक है, तो ये भी सही है। तो नन ऑफ दिस कर दीजिएगा, यहाँ पे कोई नहीं होगा, बी नहीं होगा भाई। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, शस्त्र जिसको हाथ में पकड़ के चलाया जाता है, अस्त्र जिसको फेंक करके चलाया जाता है, तो बंदूक हाथ में पकड़ करके चलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, जरा बताइएगा। अब शुद्ध वर्तनी सन्निधि कैसे लिखा जाएगा, आपको यह बताना है। कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कैसे लिखेंगे सन्निधि। तो आपको क्या लिखना है, बोलो सर सन्निधि लिखना है, सन्निधि, सन्निधि। अब देखो समझिएगा, ये ऐसे था, सम धन निधि, सम धन निधि था, व्यंजन संधि का उदाहरण था। यहां पे मां का योग ना से हो रहा है, तो ये ना में ही बदल गया अपना। ठीक है ना, सामने वाले अक्षर के पंचमाक्षर में बदल गया। जब ये पंचमाक्षर में बदल गया तो ये ऐसे लिखा जाएगा, सन्निधि ऐसे हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि भैया शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी होगी, तो शिक्षणेतर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, शिक्षणेतर की बात कर रहा है, इसमें से कौन सा होगा। अच्छा, सन्निधि किसे कहा जाता है, अलग रहने का भाव, सन्निधि अलग रहने का भाव होता है। आप समझिएगा ध्यान से, शब्द क्या था, बोलो सर शिक्षण धन इतर, इतर नहीं था, क्या था, इतर था। देखो आदर्श ने गलत कर दिया, इतर और शिक्षण। अब देखो यहां से आ निकलेगा और यहां से ई निकलेगा, दोनों को मिलाओ क्या बनेगा, ओ बनेगा। और यहां पे जो बचा है, अब देखो इसको जोड़ता हूं मैं, ये ओ बन गया, ये तो आप जान गए। अब जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, यहां पे शिक्षणेतर। गुण संधि का उदाहरण है ये, गुण संधि हुई है यहां पे, तब ये सही बना है। गुण संधि कहां पे है, बोले सर यहां पे, बी वाला आंसर राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, बताइएगा। एक म्यान में, म्यान होना चाहिए, श्यान लिख गया। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, और किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। जहां पे एक बात को कहने के लिए दूसरा उदाहरण दिया जाए, क्या दिया जाए, जहां पे एक बात को समझाने के लिए उससे पहले आप उदाहरण दे रहे हो। समझिएगा मैंने क्या कहा, आप किसी को एक बात समझा रहे हो, लेकिन उससे पहले कैसे समझा रहे हो, पहले उदाहरण दे रहे हो, फिर उसको बात बता रहे हो। तो मेन बात को समझाने के लिए जब उससे पहले आप कोई उदाहरण देते हैं, कोई एग्जाम्पल देते हैं, शिक्षणेतर नहीं, अरे रवि सिंह क्यों भिड़ जाते हो भाई। अब देखो अगर यहां पे आप ऐसे करोगे, शिक्षण लिखा आपने, ठीक है, और उसके बाद आपने इतर कर दिया। इतर का मतलब क्या होता है बताओ, इतर मतलब होता है, इतर मतलब दूसरा भी होता है, इतर मतलब इधर उधर भी होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे शिक्षणेतर होगा, ना कि, मैंने पूरा तोड़ के बता दिया आपको, गुण संधि ये भी बता दिया, तब भी आप अपने उस पे अड़े हो। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम ना रिया। पति का क्या है भाई, मान लो तुम्हारी शादी हो गई है, ठीक है, तुम्हें कोई और लड़की मतलब कोई और औरत प्यार करने लगे, प्रेम करने लगे, तो मार तुम्हारा गले भाई एकदम शकल बिगाड़ दी जाएगी घर पे। चिमटा, थाली, बैगन जो भी होगा, बर्तन, उससे सेवा होगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जहां पे एक बात को समझाने के लिए पहले दूसरी बात एग्जाम्पल में दी जाती है, वहां दृष्टांत अलंकार कहलाता है। ध्यान रखिएगा। विभावना अलंकार जहां पे कारण ना होते हुए भी काम हो रहा हो, वहां क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, करु विधि कर्म करे विधि नाना। समझ गए? अगला क्वेश्चन आ जाओ। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है, जरा बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। 50वें क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसमें से हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य किसे माना है, जरा बताइएगा। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, महारामचरितमानस या बीसल देवराजू। तो क्या बोलेंगे, पृथ्वीराज रासो को माना है। ऑप्शन नंबर बी वाला याद रखिएगा सभी लोग। इसको आदिकाल का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कहा जाता है। आदिकाल का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? किसने लिखा था इसको, तो बोलो सर चंद्र बरदाई साहब ने। चंद बरदाई साहब ने लिखा था। और इसको अगर कभी कहे पूर्ण किसने किया था, चंद बरदाई तो मर गए थे, उन्हीं के साथ पूर्ण किया था इन्हीं के पुत्र ने, जिनका नाम था जल्लड़। क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम था जल्लड़। उन्होंने पृथ्वीराज रासो को